अगर आपका एसीएल कंप्लीट टियर है और आपको सर्जरी के लिए बता दिया गया है और अगर आप उसको डिले करते हैं, उसको टालते हैं या लेट करते हैं सर्जरी कराने में, तो आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं, स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं। एसीएल इंजरीज एक बहुत ही कॉमन इंजरीज हो गई हैं और ऑलमोस्ट डेली हम लोग क्लिनिक में मैक्सिमम पेशेंट एसीएल टियर के ही देखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अब स्पोर्ट्स में लोग काफी एक्टिव हो गए हैं और स्पेशली जो लो वेलोसिटी बाइक इंजरीज हो रही हैं उसमें बहुत लिगामेंट्स टूट रहे हैं। सबसे पहले तो एसीएल टूटता है बिकॉज एक बहुत ही वीक लिगामेंट है, जरा सी ट्विस्टिंग हुई आपका एसीएल टूट गया। सर्जरी कोई भी नहीं कराना चाहता है, सबको लगता है कि चल तो पा रहे हैं, फिर देखेंगे। कभी शादी ब्याह, कभी नौकरी, कभी सिर्फ गहन लापरवाही या सिर्फ अक्खड़पन की सर्जरी नहीं कराएंगे हमको, इस चक्कर में लोग चलते हैं। बचा बचा के चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना भी आप बचा लें, कभी भी ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे पैर पड़ गया, कभी भी आप झटके से मुड़ने की कोशिश किया, आपके पैर को इंजरी हो सकती है, आपका पैर ट्विस्ट कर सकता है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कंप्लीट एसीएल टियर है, कोई भी रिहैब करके उसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। मसल्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लो, कंप्लीट एसीएल टियर है, आप यंग इंडिविजुअल हैं, डेली एक्टिविटीज में हर हफ्ते 10 दिन में एक ना एक बार आपको हल्की सी लचक आएगी, हल्की सी माइक्रो लचक आएगी। हो सकता है बहुत पेनफुल ना हो, बट वो हर लचक आपके मेनिस्कस या कार्टिलेज को डैमेज कर रही होती है। अब क्या होगा? उसको डिले करते करते आपको शुरुआत में तो कोई पेन नहीं था, सिर्फ कभी कभी लचक आती थी, आप बिल्कुल पेन फ्री थे, आप हल्की फुल्की जॉगिंग भी कर सकते थे, सारा काम कर रहे थे, बाइक चला रहे थे, कार चला रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे, धीरे धीरे दौड़ भी रहे थे, सब काम कर रहे थे। पर जब आपको लचक आने से मेनिस्कस में वो टियर होना शुरू हुआ, तब आपको दर्द आना शुरू हो गया। ये 4 महीने में भी हो सकता है, 8 महीने में भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है। जब मेनिस्कस में टियर हुआ, आपको पेन होने लग जाएगा। अब यहां से परेशानी शुरू होती है, बिकॉज मेनिस्कस ही आपके जोड़ का कुशन है। वो जब टियर हुआ तो उसके बाद अब आपका कार्टिलेज अगला हिस्सा जो कि डैमेज होगा, जो आपकी लबाब है, जो आपकी ग्रीज है, वो कम होनी शुरू होगी। इससे क्या होगा? पेन और बढ़ेगा और एक परमानेंट डैमेज की तरफ आपका घुटना पड़ जाएगा। तो एसीएल टियर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी। कोई इमरजेंसी नहीं है कि आज हुआ और आज ही कराओ। आप छुट्टियां लेके हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, बहुत 20 दिन, 25 दिन में उसको करवा लो। इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। इलेक्टिव मतलब हुआ कि अपने जो बहुत जरूरी काम है उनको करके आप करा लो, तब तक आप बचा के रखो, ब्रेसिंग वेसिंग करके रखो, जिससे कि लचक ना आए। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं ना तो आप भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में जो पेन हुआ आपको चोट से, वो तो खत्म हो गया 15-20 दिन में, तो आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, ऐसी सर्जरी भूला जा रहा है। बट ये एक ऐसी चीज है जो कि है आपके पैर में डेफिशिएंट है, कोई पार्ट आपके घुटने का जो कि मिसिंग है, तो अपनी कमी वो आपको याद दिलाता रहेगा। हर कुछ दिन में लचक आती रहेगी, मेनिस्कस टूटेगा, मेनिस्कस टूट गया तब उसकी भी सर्जरी करानी पड़ेगी। अब एसीएल सर्जरी कराने के तो बाद आप 4 दिन बाद चलने लग जाते हैं। मेनिस्कस हो गया तो 6 वीक्स तक चलना भी अलाउड नहीं है। खर्चा भी आपका डबल से ज्यादा है, बिकॉज मेनिस्कस टियर इज जो रिपेयर करते हैं उसका, मेनिस्कस काटना तो अब ओल्ड फैशन हो गया, अब तो उसको रिपेयर ही करना है। उसको रिपेयर करते हैं तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत टाइम लगता है और अगर बहुत खराब मेनिस्कस टियर हुआ तो कई बार उसके कुछ हिस्से को रिसेक्ट भी करना पड़ता है, वो पूरा रिपेयर नहीं हो पाता। प्लस मेनिस्कस रिपेयर के बाद 100% नहीं बोल सकते कि मेनिस्कस जुड़ ही जाएगा। और अभी मेनिस्कस रिप्लेसमेंट जो है ना, नया मेनिस्कस लगा देना, अभी ये डेवलपिंग फेज में है, अभी ये उतना कॉमन नहीं हुआ है और कोई शॉर्ट रिजल्ट्स भी इसके अभी नहीं हुए हैं, अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो सेव द मेनिस्कस, अपनी गद्दी को बचाइए। जब भी एसीएल आपका टूटता है, समय रहते सर्जरी कराइए जिससे मेनिस्कस टियर ना हो। हम पता है कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास पेशेंट आता है, 1 महीने पुरानी एमआरआई दिखाता है कि सर ये एसीएल टियर हुआ था, हम सर्जरी के लिए आए हैं। हम दूरबीन डालते हैं, अंदर देखते हैं तो बड़ा सा बकेट हैंडल मेनिस्कस टियर दिखता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं देखो 1 महीने लेट करने से ये भी टियर हो गया, अब डबल खर्च, 6 महीने का रेस्ट, उसके लिए बहुत बड़ा शॉक होता है। डॉक्टर साहब एमआरआई में तो ये था ही नहीं, बट एमआरआई तो आपकी 1 महीने पुरानी थी। 5 दिन पुरानी एमआरआई में भी आपको मेनिस्कस टियर फ्रेश में दिख सकता है, लेकिन 5 दिनों में लचक आई, मेनिस्कस टूट गया। इट कैन हैपन एनी डे। तो आप उसको रिस्क ना लें। एसीएल टियर हो जाने के बाद, सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज एसीएल तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पुराना टियर है वो भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसमें डिले नहीं करना है। डिले करने से फालतू में आप मेनिस्कस भी अपना रिपेयर कराएंगे, 2 सर्जरीज कराएंगे, उसके बाद हो सकता है आपको आगे हल्का फुल्का पेन भी रहे, कार्टिलेज डैमेज हो गए तो परमानेंट पेन भी रह सकता है। इसलिए बोलते हैं कि एसीएल टियर को समय रहते करा लिया जाए, बहुत डिले करना ठीक नहीं है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो कोई डाउट्स अगर आपको होते हैं तो हम सब कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने ख्याल रखिए, अपने एसीएल का ख्याल रखिए।